अच्छा है महाराज। अच्छा है। आओ जी नेताजी, आपका स्वागत करते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, आशीर्वाद आप। तो और सुनाओ कैसे? ठीक है, बड़े कष्ट झेले जीवन में। हाँ कोई नहीं, चलते रहता है। कष्ट झेल कर सफल हो गए, ये बात ये मायने रखती है। हाँ जी, आप सफल हुए और आपका यहाँ ना हमारा मोबाइल बढ़ाया, आपका धन्यवाद। आता रहता हूँ जी। अच्छा हाँ ठीक है। भंडारे लड्डू खान तो आएगा वहाँ। हाँ खाओ, आपके लड्डू है तो आपके लिए बढ़ावा हम तो मारब के खाए जाए इतने। तो आपके लिए बढ़ाते हैं, आप दे रहा करो। बहुत अच्छा, सारा खोलने के टाइम में तो बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से बढ़िया करे। बहुत दिक्कत आ गई थी, पूरे आधा रही है ना डूब हाँ, गया था। बहुत दिक्कत आ गई। बहुत इस सरकार के बस की बात नहीं थी इतना। हाँ ना, सरकार तो अपना कर रही थी काम, पर यो एकदम आपदा आ गई। हाँ जी, और हमें पता लगा माँ भाई काम तो करने का है, करो तो यो सारा प्रभाव नहीं बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया था। किसान के या फसल एक रोजगार है उसका, हरिया दोनों मर जाओ उसी में है क्यों कर जीवा हो। एक किला जमीन है हमारे यहाँ तो सारे एक रह रहे हैं, पूरा सीजन दोनों फसल मर गई। हमारे हल्के में कई गम्मम हो गया था जी। सारे तो घने हो रहा, सारा हो रहा था, चल ही रहा था। बढ़िया फसल सारे हुई में इस बार, फसल फसल बढ़िया इतनी तरह पानी हमने देखा वीडियो में। अरे वो फसल ला रही है। ठीक है, और धन्यवाद आपका यहाँ ने। हाँ जी, धन्यवाद आपका, आशीर्वाद है। देखो गणमान्य नेता आते हमारा हौसला बढ़ता है और घड़ी सेवा कराएंगे। हम तो सेवक है और सेवादारों को तो ये सेवा की तरह मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ए मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे देखो, ये स्थान एक बहुत पवित्र स्थान है जहाँ लोगों के हित के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए सब मिलजुल करके जन सेवा में लगनशील है। और इसमें संत महाराज जी का आशीर्वाद लोगों को जो मिलता है उससे वो धन्य होते हैं। और विशेष बात ये रही कि पिछले साल जो फ्लड आया तो उसमें आश्रम की तरफ से जिस प्रकार के साधन जुटाए गए, चाहे वो पाइप थे, चाहे मोटरें थी, चाहे और दूसरी साधन, उससे लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली। सरकार के बस की बात नहीं थी वो, यहाँ से जो सारा सामान लेकर और उसके बाद फसल की बिजाई हो करके आज किसान खुशहाल है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की सारी सुविधाएं यहाँ आम जन के लिए, किसान के लिए विशेष रूप से की गई, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता लगा है कि किसान के लिए, छोटे किसान जो है 1-1.5 एकड़ के, उनको बीज और खाद देने की भी स्कीम शायद आगे आएगी। और गरीब लोगों के मकान बनाने की बात है, कई सुविधाएं जो दी जा रही है आम जनता की, वो बहुत मतलब सराहनीय है। और एक किस्म से ये जनता को विशेष रूप से आशीर्वाद है। बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक वायदा भी किया है कि किसान मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ऐसे संत और इस कलयुग में ऐसी विचारधारा है संत की, क्या कहेंगे? किसान कितने खुशहाल होंगे इस। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से किसान ऐसे हैं उनके पास खाद बीज खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, और जमीन की बिजाई जो टाइम पर होती है वो अधूरी रह जाती है। और जिस प्रकार की स्कीम आगे आने रही है, ये एक बहुत ही खुशहाली की बात है। इससे किसान और साथ में गरीब आदमी को बहुत सहायता मिलेगी, और इससे समाज में, प्रदेश में, गांव में खुशहाली आएगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। इससे संत जी के चरणों में ये हम यही कहेंगे कि इस प्रकार की सेवा और इस प्रकार का साथ सहयोग बहुत बड़ी बात है। कहीं नहीं होता जो यहाँ से कोई बात करी जाए। संत रामपाल जी महाराज के आज दर्शन करके आए, कैसा आपका अनुभव रहा? मैं आया विशेष रूप से अंदर से निकल करके, उनके सामने हम तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन ये उनकी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आया और वो अंदर से अकेले एक आदमी से मिलने के लिए, वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और मेरा सौभाग्य है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में क्या देश फिर से सोने की चिड़िया
की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? चलो ये तो समय आगे आएगा, लेकिन जिस प्रकार के प्रोग्राम हैं सारे गरीब के किसान को मदद देने के लिए, ये एक किस्म से वही बात है, खुशहाली आएगी लोगों में, सुख शांति से अपना काम करने के लिए। सर मेरा अंतिम प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज जी नशे से दूर कर रहे हैं और नशा मुक्ति भारत, दहेज मुक्त भारत, चरित्रवान भारत की तरफ युवाओं को, पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। इन मुहिम के बारे में क्या कहें? ये समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है आज के दिन, नशे वाली बात है और ये सारी चीजें। मैं तो कभी बीड़ी भी नहीं पी के देखी, मैं तो पहले इस लाइन का व्यक्ति हूँ, और अगर ये मामला सफल हो जाते हैं हम, तो इससे बड़ी इस देश के लिए, इस जनता के लिए दूसरी बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है, नशा मुक्त अगर कर दिया जाए और हो जाए, लोगों को समझना चाहिए। आज हर गांव में नशे से लोग बिगड़ने लग रहे हैं, खराब होने लग रहे हैं सारा। यानी ये देश को फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। प्लस जो साथ में पूंजी खराब हो रही है नशे में, दुर्व्यसन में, वो पूंजी भी देश की बचेगी और देश भी खुशहाल होगा। देश भी बचेगा, देश भी बचेगा। सबसे बड़ी कुरीति नशा है, चाहे वो एक बीड़ी का नशा है, चाहे शराब का नशा है, और अब तो ये दूसरे नशे जो आगे शंफा है और दूसरी तरह की, जो ये बिल्कुल नाश करने वाली बात है। जिस बच्चे को ये आदत पड़ जाएगी वो दुनिया से चला जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं। स्मैक वगैरह का जो चलन है वो उनकी जिंदगी को खत्म करने वाली बात है। तो इसमें सोचने की बात, समझने की बात है, और इन कुरीतियों से बच करके एक अच्छे नागरिक बन करके अच्छा समाज बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।